বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন মোড় যখনই ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছিল এবং একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে, তারপরে যে উল্লাস আর তারপরে প্রশ্ন শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ কোন জায়গায়? তাহলে কি গোপন যে আস্তানায় তিনি রয়েছেন সেটাই কি তার ভবিষ্যৎ? তবে ইউনুসপন্থীরা তারা বারবার ভারতের কাছে হাতে পায়ে ধরছে, পাকিস্তানের মদতে কি তারা এগিয়ে যাচ্ছে? अच्छा, अब जब ये बात की जा रही है, भारत से मुतालबा किया गया है कि उन्हें हवाले करें, और आप भी यही कह रहे हैं कि शायद भारत उनको हवाले नहीं करेगा। अगर ये नहीं करते हवाले तो फिर किस तरह से बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात जो है वो क्या रोक लेंगे? पहले ही ऑलरेडी जो है वो उतने अच्छे ताल्लुकात अब नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा पहले से मौजूद है, और अब जबकि अदालत ने उन्हें सजा दे दी है तो बहुत बड़ा लीगल जवाब पैदा हो गया है कि उनको वापस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, कल बांग्लादेश की इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स ट्रिब्यूनल है ICT अदालत ने फैसला दिया जिस पर शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी गई है। अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है इसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, शोर मचा रहा है, क्योंकि उनको जलन हो रही है, वो उनके खिलाफ ये फैसला आ गया है। वो अब कह रहे हैं कि ये तो यूनस कोर्ट है, उन्होंने इस कोर्ट को ICT जो अदालत है इसको यूनस कोर्ट का नाम दे दिया कि ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये कैंगरूज कोर्ट है, इसको जिस तरह से कहा गया इसने वैसे कर लिया गया, इंसाफ पर मबनी ये फैसला नहीं आया। उनके कहने का असल में मतलब ये है, लेकिन इन अंत भक्तों को ये नहीं पता कि ये अदालत खुद शेख मुजीबुर रहमान यानी बंगा बंधु जो शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना के जो वालिद थे, उसने ये कोर्ट बनाई थी। और इस कोर्ट के जरिए बहुत सारे ओपोजिशन लीडर्स और जमात इस्लामी के लीडर्स को फांसी भी दी गई है। सजाए मौत का फैसला इसी अदालत इंटरनेशनल ये जो क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है ICT जो अदालत है इसके जरिए ही काफी लोगों को मतलब सजाए मौत का फैसला, फांसी दी गई है। लेकिन जब इनकी बारी आई है तो इनको ये अदालत बुरी लगना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अब इंडिया कह रहा है कि देखें, इंडियन मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश में इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि वो इंडिया से शेख हसीना की मांग कर रहा है और बड़े धड़ल्ले से कर रहा है। और क्या अब इंडिया शेख हसीना को वापस करेगा, यानी बांग्लादेश के हवाले करेगा? क्या एक्स्ट्राडाइट होने देगा या फिर नहीं? क्योंकि बांग्लादेश की जो अवाम है वो एहतजाज कर रही है, इंडिया के खिलाफ नारे लगा रही है। तो अब बांग्लादेश को मेरे ख्याल में इंडिया नहीं देगा शेख हसीना को, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है। दोस्तों, आइए मजीद वो क्या कह रहे हैं, उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो टेंशन है वो आप समझते हैं, लेकिन वीडियो देखने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। এর পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের দিকে নজর রাখতেই হচ্ছে, কেননা বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন মোড় যখনই ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছিল এবং একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে, তারপরে যে উল্লাস আর তারপরে প্রশ্ন শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ কোন জায়গায়? তাহলে কি গোপন যে আস্তানায় তিনি রয়েছেন সেটাই কি তার ভবিষ্যৎ? তবে ইউনুসপন্থীরা তারা বারবার ভারতের কাছে হাতে পায়ে ধরছে, পাকিস্তানের মদতে কি তারা এগিয়ে যাচ্ছে, বারবার হাতে পায়ে ধরছে হাসিনাকে ফেরত পাওয়ার জন্য। ছবিগুলো দেখলেন, শুনলেন নারকীয় উল্লাসের স্বর। এটাই বাংলাদেশের গত 16 মাসের ইতিহাস। এবার একেবারে সাজানো মামলায় হাসিনাকে ফাঁসির সাজা। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. এবার কি হবে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী? গোপন আস্তানাতে কি ভবিষ্যৎ কাটবে শেখ হাসিনার? বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে। তিনি ফিরে যাবেন, তিনি তাদের নেতৃত্ব দেবেন, তাদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করবেন, সেটাই হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ। ট্রাইব্যুনালের আজব রায়ে আহ্লাদিত কট্টরপন্থীরা 32 নম্বর ধানমন্ডি অর্থাৎ মুজিবের বাড়ি ভাঙার জন্য ক্ষেপে ওঠে জামাতিরা। বাংলাদেশিদের মন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি মুছে ফেলতে কোনো কিছুতেই কসুর করছে না ইউনুসপন্থীরা। একটি অবৈধ সরকার যার কোনো ধরনের রাজনৈতিক ম্যান্ডেট নেই, তাদের পক্ষে সম্ভব না বঙ্গবন্ধুকে, মুক্তিযুদ্ধকে, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ককে, প্রগতিশীলতাকে
ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশ থেকে মুছে দেওয়া এটা কখনোই সম্ভব না। বিদায় ঘন্টা বেজে গিয়েছে, সুতরাং এরা আর কদিন থাকবে? সর্বোচ্চ 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস জনরোষে তাদের সকলের বিদায় হবে। শেখ হাসিনাকে বাগে পেতে মরিয়া ইউনুস প্রশাসন। মুজিব আবেগকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে চায় তারা। যতদিন শেখ হাসিনা জীবিত আছেন ততদিন কল্পনা জগতে থাকতে হবে পাকিস্তানের চামচা ইউনুসকে। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी है और इसके बाद ही बाकायदा तौर पर भारत से ये मुतालबा किया है कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए। क्या भारत ऐसा करेगा, और अगर ऐसा नहीं करता तो बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे, और इसके साथ ही ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है, इस पर सलीम बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। अब जब ये बात की जा रही है, भारत से मुतालबा किया गया कि उन्हें हवाले करें, और आप भी यही कह रहे हैं कि शायद भारत उनको हवाले नहीं करेगा। अगर ये नहीं करते हवाले तो फिर किस तरह से बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात जो है वो क्या रुख लेंगे? पहले ही ऑलरेडी जो है वो उतने अच्छे ताल्लुकात अब नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा पहले से मौजूद है, और अब जबकि अदालत ने उन्हें सजा दे दी है तो बहुत बड़ा लीगल जवाब पैदा हो गया है कि उनको वापस किया जाए। मेरे ख्याल से अगर आप जिनीवा कन्वेंशन की तरफ जाएं, जिनीवा चार्टर जो है उसकी तरफ जाएं, और या आप यूनाइटेड नेशन की प्रोविजंस को देखें, तो एक दूसरे मुल्क के लीडर जो इस किस्म के खौफनाक जराइम का यानी के मुजरम हो, उनकी हवालगी जो है मेरे ख्याल से उसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा, और यकीनी तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो सारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगी, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है या इवन अदरवाइज। जी बुखारी साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद कुछ मुजाहिरे भी हो रहे हैं, उनके घर के बाहर भी हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है? देखिए, इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं वो हसीना वाजिद के खिलाफ हो रहे हैं जी। उनके घर के ऊपर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, इसलिए कि लोगों के दिलों में उनके खिलाफ बहुत नफरत है। जिस तरह के मुजाहरे हमने देखे और जिस तरह का जुल्म सितम उन पर ढाया गया, ये सब कुछ फुटेज में मौजूद है। ये कहना कि अब उनके हक में कोई ऐसी बड़ी कैंपेन चलने जा रही है, उसके लिए बांग्लादेश की हुकूमत ने एहतमाम तो किया हुआ, इंतजाम कर रखा है उन्होंने, क्योंकि बाहर निकलेगा तो हम देख लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस थी हसीना वाजिद के हक में, वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है जी। इसलिए कि बांग्लादेश जो है वो इकोनॉमिकली अब बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो मॉरली बेटर पेडिस्टल पर है इस वक्त। तो ये सब कुछ देखते हुए मेरा ख्याल ये है कि हसीना वाजिद या तो वापस आएंगी और सामना करेंगी, अगर अपील का हक है तो अपील करेंगी, या फिर सारी जिंदगी के लिए भूल जाएं कि कभी वापस बांग्लादेश आ सकती है। लेकिन बुखारी साहब, वो तो ये कह रही हैं कि तमाम इल्जामात जो हैं ये गलत हैं, झूठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो वाकई ही जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आएंगी बांग्लादेश और अपील करेंगी? क्योंकि जिस कोर्ट ने ये फैसला किया वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके लिए उनका वापस आना जरूरी है जी। आपको लगता है वो आएंगी? और वो वापस आएंगी तो सजा मौजूद है, पहले तो भुगतेंगी ना जी। मैं वसूख से कह सकता हूं कि शी विल डेयर नॉट कम बैक टू बांग्लादेश, क्योंकि उसको पता है कि वहां फिजा भी बदल गई है, हवा भी बदल गई है, और वो जो पजीराई उनको कभी हासिल थी जो रही है वो देयर इज नो मोर। इसलिए कि इस वक्त यूथ जो है बांग्लादेश का वो है द पावर दैट बी। आपने देखा कि उन्होंने ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी इकदाम किए हैं, यानी इस वक्त गवर्नमेंट रनिंग में स्टूडेंट्स शामिल हैं, यानी कि उन कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी रेडिकल तब्दीली वहां आई है, इसको अंडू करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो दोस्तों, अगर शेख हसीना को इंडिया वापस नहीं करेगा तो फिर एक बात जरूर याद रख ले हिंदुस्तान कि बांग्लादेश की जो 17-18 करोड़ आवाम है वो याद रखिएगा हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, और जो आने वाली हुकूमत होगी वो भी एंटी इंडिया होगी, और फिर जो अवामी लीग है उसको बैन लग जाएगा, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी इलेक्शन में, और इंडिया के साथ जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात है, जो रिश्ता है वो मज़ीद ख़राब रहेगा अगर इंडिया शेख हसीना को वापस नहीं करेगा। लेकिन ट्रीटी है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहिदा है कि जो मुजरिम होता है सजा याफ्ता उसको वापस करना होता है, अगर वो मांग कर ले, एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं तो फिर वो वापस करना है। तो अब मजबूरी है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अब क्या करेगा? इसमें जुडिशल रिव्यू में जा सकता है, यानी वो इसमें डिले वाले जो हरबे है वो इस्तेमाल करेगा और फिर बाद में ये बहाना लगा देगा, जिस तरह से शेख हसीना ने कहा है
कि भाई ये तो बहुत ही कैंगरूज कोर्ट है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोर्ट है और ये फैसला नाइंसाफी पर मबनी है, यकतरफा है, स्क्रिप्टेड है, यानी इस तरह के बहाने इंडिया भी लगा सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू के बाद इसको डिले कर सकता है, क्योंकि शेख हसीना वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर उसने सालों साल इन्वेस्ट किया है, वो उसकी कठपुतली एजेंट रही है। अगर वो वापस कर देता है, जाहिर बात है तो फिर इंडिया के बड़े बड़े जो राज हैं वो फाश हो जाएंगे और इंडिया की जो एक स्लीपर सेल्स हैं अवामी लीग की सूरत में बांग्लादेश में, इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो मंजरेआम पर आ जाएंगे, उनका जोर टूट जाएगा। ऐसा मेरे ख्याल में हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में वो जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।